क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये चौथे में 5 क्वेश्चन है, इसको हमको सत्य और असत्य बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। तो साइन ए प्लस बी वो नहीं हो करके इस तरीके से होगा। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये मान आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू मानते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वह गलत हो जाएगा। तो पहला क्या है, सत्य की असत्य? असत्य। ठीक, कोई डाउट है? चलिए आगे देखिए। अच्छा, इसका ये फार्मूला अगर नहीं याद है तो कोई वैल्यू भी रख ले। ठीक, बात समझ में आई? ए बराबर 30 रख लिया और बी बराबर भी 30 रख लिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस 30, उधर क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस साइन 30। देखिए क्या बराबर है, साइन ये साइन 60, साइन 60 का मान √3/2, इसका मान 1/2 और 1/2, क्या मिल जाएगा, ये 2/2, अर्थात क्या मिल गया, 1। ये 1 मिल गया, क्या ये √3/2 के बराबर है? नहीं, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है? जी हाँ, सत्य है। पहला जो क्वेश्चन है ये असत्य है। दूसरा जो है देखेंगे कि 0 से लेके 90 में मान 0 से लेके 1 तक जाता है साइन में, तो यह क्या है, सही है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, थीटा के मान में वृद्धि के साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है। अगर आपको याद होगा तो 0 की वैल्यू 1 होती है और 90 की वैल्यू 0, तो थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है ना, तो कॉस का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, ये तीसरा हो गया। क्या करे, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा कॉस थीटा आपस में बराबर होगा? नहीं, उल्टा होता है ना, नहीं समझे? अगर यहाँ 30 लिखेंगे तो यहाँ भी 30 बराबर है? नहीं, ये अगर ये 30 होगा तो इसका मान 60 होगा, अगर ये 60 होगा तो इसका मान 30 होगा। तो थीटा के सभी मानों के लिए उसके मान आपस में बराबर। चौथा भी क्या हो गया, गलत हो गया। पांचवा क्या कह रहा है कि ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। देखिए, परिभाषित नहीं है का क्या मतलब, वो अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब कि कॉट 0 का मान क्या आता है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट क्या है, अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है। तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि ये लिखा है कि परिभाषित नहीं है। अगर यही परिभाषित नहीं हटा दिया होता केवल है तो गलत हो जाता, लेकिन कहा है परिभाषित नहीं है, तो इसके लिए यह क्या है, सत्य। कोई डाउट है? तो यहां से ये पहला क्या हो गया, असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य और पांचवा सत्य। यानी यहाँ पर दूसरा और पांचवा क्या है, सत्य है, बाकी सब क्या है, असत्य। क्लियर है डियर? लिख लीजिए।